हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3 डेज मैथ्स में एफएफडी के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, हम एफएफडी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट और शेल को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारा एफएफडी डिस्कशन करना है। तो मैं अपना 3 डेज मैथ्स ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या है, 2 बॉक्स क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, ये मेरे 2 बॉक्सेस हैं। अब जिसमें से मैं एक को एफएफडी के थ्रू और दूसरे को नॉर्मली जो है एडिट करने की कोशिश करूंगा। मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। राइट क्लिक, कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चीज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर वायर फ्रेम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक हैं। ठीक है, मीन्स मतलब वन वन एजेस चारों तरफ है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे एफएफडी का यूज करना है तो मुझे इसमें कुछ सेगमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज में आता हूँ, देन यहाँ से कुछ सेगमेंट्स इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक लेंथ में मुझे 2 चाहिए, देन विड्थ में भी 2। इस तरह मैंने 2 बाई 2 एक जो है सेगमेंट्स यूज कर रही। इसी के तरह मैं यहाँ से भी 2 बाई 2 कर लेता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। देन मैं अब इसमें क्या करूंगा? दोनों को सिलेक्ट करूंगा, मॉडिफाई, राइट क्लिक, कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, और देन ग्रे कलर। ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको इजीली विजिबल हो सके। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं नॉर्मल है। देन इसमें मैं एफएफडी का यूज करूंगा। मेरे इस वाले बॉक्स में मैं एफएफडी का यूज करूंगा, देन इस वाले बॉक्स में मैं नॉर्मल रखूंगा। ठीक है, तो इसको मेरा क्या करूंगा? एफएफडी, मैं यहाँ से इसको एफएफडी का यूज करूंगा। ठीक है, देन अब मैं इसमें एफएफडी यहाँ से एफएफडी मुझे कहाँ मिलेगा? एफएफडी मिलेगा मुझे मॉडिफायर लिस्ट के पैनल में। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ एफएफडी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले, मॉडिफाई, देन एफ एफ। अब जैसे ही आप एफ एफ डी सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे। एफ एफ डी 2 बाई 2, एफ एफ डी 3 बाई 3, एफ एफ डी 4 बाई 4 एंड एफ एफ डी बॉक्स। ठीक है, इस हिसाब से तो हमें ज्यादातर किसका यूज करना पड़ता है, देन कौन सा एफ एफ डी हमारे लिए यूजफुल सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले मैं यूज करूंगा एफ एफ डी 2 बाई 2। ठीक है, जैसे ही मैं एफ एफ डी 2 बाई 2 करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिला है? एक ऑरेंज कलर की सेगमेंट और एक यहाँ पर वर्टेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या वर्टेक्सेस है और देन ऑरेंज सेगमेंट है। ये किस लिए होती है? ये जो हमारा पूरा बॉक्स है, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा पूरा बॉक्स है, जो 2 बाई 2 क्या काम करता है? 2 बाई 2 ये काम करेगा कि तुम्हारा जो ये बॉक्स है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे एक ऑरेंज कलर की लाइन देगा। एक तरीके से हम इसको मान सकते हो इनविजिबल बॉक्स। ठीक है, जो हमने अभी यूज किया है एफएफडी, उससे एक हमारा क्या बना है? एक इनविजिबल बॉक्स। ठीक है, बट हाँ वो यूजफुल है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई भी पार्ट, एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया मैं इधर मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ और वो होगा भी। देन उसका क्या होगा? बस ये जो अपने इस बॉक्स के जो बेसिक पैरामीटर्स पहले से ही हैं, इस बॉक्स के इंडिविजुअली, वो यहाँ से क्या होंगे? मूव नहीं होंगे, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। बस हमारा क्या होगा? जो हमने एफएफडी वाला बॉक्स बनाया है ना, उसी से ही चीजें इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, एग्जांपल मैं पहले इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा? एक्सेस करने के लिए हमें 1 या 2 या 3। ठीक है, जैसे हम एडिटेबल पॉली के मोड में करते हैं, उसी तरह से हमें यूज करना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ से 1 प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया 1 प्रेस। देन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले एरिया को। ठीक है, देन मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ? इजीली यहाँ मूव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है, वो पूरा का पूरा मूव हो गया, बट हमारे जो इस बॉक्स के पहले के पैरामीटर्स है, वो अपनी जगह पर अभी भी स्टेबल्स हैं, वो आगे नहीं आए। मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, तो देख सकते हो अभी भी गैप मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि गैप हट गया हो, गेप अभी भी क्या है? मेंटेन है। आप कितना भी कर लीजिए, गेप इंडिविजुअल जैसा था उसका वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो होता है हमारा एफएफडी के थ्रू। अब हम देखते हैं हमारे विदाउट एफएफडी के थ्रू अगर हम ऐसी चीज करते हैं तो क्या होगा। मैं यहाँ से इसको पकड़ लेता हूँ, देन 1 सिलेक्ट, फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, और तो आप देख सकते हैं यहाँ की शेप ही बदल गई। ठीक है, देन अगर मैं इस वाले पॉइंट को लेके आऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी शेप बदल चुकी है, और ये यहाँ पर आई थिंक ब्लैक हो चुका। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
ये रहा, ये एरिया मेरा ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से ग्लिच आ गया है। ठीक है, तो यही चीजें कब यूज होती है, यही चीजें हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होती है कि हमें एफएफडी यूज करना है तो कहाँ करना है, देन उसको कितना करना है। ठीक है, एफएफडी हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि अगर हम एक बॉक्स को उसकी शेप से हटाकर कुछ बनाना चाहते हैं, देन उसके जो बेसिक पैरामीटर है उसको वैसे ही रखना है, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें नीड किस चीज की पड़ेगी, हमारे बॉक्स के अंदर कुछ सेगमेंट्स की। ठीक है, जो उसको मूव कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस तरह से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, भले ही हम उसको एडेबल पॉली ना करें तो तो मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को दोनों को एडिटेबल पॉली मोड किया था। देन मैं चाहता तो विदाउट एडिटेबल पॉली मोड भी एफएफडी का यूज कर सकता था। ठीक है, बट ज्यादा अच्छे से समझ में आए इस वजह से एडिटेबल पॉली कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैं यहाँ से फिर से एक बॉक्स ले रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट मॉडिफाई देन एफएफडी, ये 2x2, वन प्रेस करो, इजीली सारी चीजें मूव होंगी। ठीक है, ये रही। अब आप देख सकते हो ऐसा नहीं हुआ कि इसकी शेप बदल गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी पूरी ही शेप बदल गई है, ऐसा नहीं हुआ, वो अभी भी एक बॉक्स ही है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा भी इसको जूम इन कर लोगे तो गैप अभी भी मेंटेन है। जो वर्टेक्सेस यहाँ पर हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल हैं, बस एफएफडी ने क्या किया है, उन दोनों के गैप को मेंटेन करके चीजों को इधर की तरफ स्लाइड कर दिया है, बस इतना ही हमारा एफएफडी करता है। बट ये तो हो गया 2x2 की बात। अब बात करते हैं हम 3x3। 3x3 में क्या होगा, मैं एक सेकंड के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, देन यहाँ से फिर से एक बॉक्स क्लिक करते हैं, यहाँ से देन मैं यहाँ पर आके एफ एफ डी 3x3, तो आप देख सकते हो एफ एफ डी जैसे ही मैंने 3x3 क्लिक किया तो एक चीज ये हुई है कि पहले हमारे पास कैसे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से हमारे पास क्या है एफएफडी की ऑरेंज लाइन आई थी। बट अब कैसे आई है, एक इधर है और एक इधर है। ये किस लिए यूज होगी, ये हमारे इस सेंटर पॉइंट को मूव कराने के लिए यूज होगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, देन मैं सीधे वन प्रेस करूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बट ये शेप ऐसे तो एक्सक्लूड हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, सेंटर वाला पकड़ लूंगा, देन ऐसे मूव करा दूंगा, तो आप देख सकते हो इजीली वो क्या हो गया, ऊपर की तरफ मूव हो गया। ठीक है, देन हल्का सा उसमें पंप आ गया। ठीक है, देन मैं यहाँ से इसको हटा दूं एफएफडी को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इतना। देन यही चीज अगर मैं एक नॉर्मल बॉक्स के थ्रू करता हूँ तो इसको मैं जरा कॉपी करके यहाँ से देन इसका एफएफडी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसको अभी के लिए एडिटेबल पॉली की जगह एडिट पॉली यूज कर लेते हैं, बस नॉर्मल। ठीक है, देन अगर मुझे इसको इस बॉक्स के जैसा बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही सेगमेंट्स पकड़ने थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर सेगमेंट्स मैंने पकड़ लिए। देन यहाँ से अब अगर मैं इसको ऐसे मूव कराता हूँ तो देख सकते हो वो चीज तो बन गई जैसे हमारा इस वाले बॉक्स में। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके वर्टेक्सेस अपनी जगह पर नहीं है और बट इसके वर्टेक्सेस अपनी जगह पर हैं और वो अभी भी वहीं पर वर्किंग है। अगर मैं यहाँ से एफएफडी को सिर्फ बंद कर दूं तो बॉक्स आपका जैसा है वैसे ही हो जाएगा। ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको स्टेबल ना करो। ठीक है, अगर आप स्टेबल करना चाहते हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट ऊपर वाले, आर प्रेस करके अपोजिट साइड में उसको मूव कराना पड़ेगा बिल्कुल एंड तक, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, कुछ इतना ना। आप देख सकते हैं हमारे एफएफडी में और हमारे नॉर्मल बॉक्स में क्या डिफरेंस। मैं इसको एक सेकंड के लिए ग्रे कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके, ये रहा। देन यहाँ से एफएफडी ऑन। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, वन प्रेस करो, देन यहाँ से कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके उसको ऐसे मूव करा सकते हो। आप चाहो तो इसको वापस से लगा दो, जैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है मैं इसको यहीं लगा देता हूँ वापस। या फिर अंदर की तरफ भी करना है तो आप इजीली उसको इनर की तरफ मूव करवा सकते हो, जहां था वहीं पर है। देन ऊपर वाला एरिया बिल्कुल इसके इनर तक आ चुका है, फिर भी हमारे एरिया में ग्लिच नहीं हुआ। अगर मैं इसको वायर फ्रेम कर दूं एक सेकंड के लिए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टच में हो चुका है, देन अभी तक इतना वो नहीं हुआ। देन यही चीज अगर मैं इस वाले वर्टेक्स इस वाले पॉइंट में करता हूँ, एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, सारे वर्टेक्सेस पकड़ लिए। देन मैं इनको मूव करवाता हूँ, तो आप थोड़ा सा देखोगे काफी ज्यादा ऊपर ऊपर से शार्पनेस है। देन हल्का सा और नीचे अगर मैं कर दूं कुछ इतना, तो वर्टेक्सेस कहाँ है? अपने लास्ट पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये इतना ठीक नहीं लग रहा, बट अगर मैं इन दोनों को, जैसे मैंने इस वाले बॉक्स को यूज किया है, अगर मैं इसको भी ऐसे क्रिएट करना चाहूँ, एग्जांपल ये लो, मैंने कर दिया। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, आई होप आपको एफ एफ डी 3x3 और 2x2 समझ में आ गया होगा। अब 4x4 के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, इस वाले पे से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इस मॉडिफायर को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, डिलीट, बॉक्स नॉर्मल अपने वे में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा FFD 4x4, ठीक है, कुछ इस तरह। Then जैसे ही मैं FFD 4x4 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो बॉक्स था और हमारे बॉक्स में जिस तरह से सेगमेंट्स थी, उसी अकॉर्डिंग हमारी चीजें अपनी जगह पर आ गई। ऑरेंज लाइन में हमारी उसी की तरह आई है। ठीक है, बट हमारे क्या था, हमारे उस बॉक्स में हाइट सेगमेंट तो थे ही नहीं। इस वाले ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिला है, हाइट सेगमेंट अलग से मिला है। अगर हम चाहें तो एक नॉर्मल हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट सेकंड पकड़ रहा हूँ, देन आर प्रेस करके इनको स्केल अप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो अब आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह से हो गया एफएफडी के थ्रू। तो वो इजीली क्या है, अपनी शेप को बदल चुका है, बट इतना नहीं बदला है कि वो ज्यादा ऑब्जेक्ट पे दिखाई ना दे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर एक क्लोन का यूज करता हूँ और एफएफडी हटा दूं, तो यहाँ से मैं इसको एफएफडी को रिलीज कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू डबल पॉली कर देते हैं इसको, वन प्रेस करूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को पकड़ लिया, तो ऐसे मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। उसके जो पहले वाले पॉइंट्स हैं वो वहां पर स्टेबल हैं, और देन इस वाले पार्ट में क्या हुआ, इस वाले पार्ट में जहां पॉइंट्स थे वो वहीं पर स्टेबल हैं, बट वो हल्का सा उससे डिटेक्ट है, तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। इसमें क्या हुआ, सिर्फ वही एरिया मूव हुआ है जो हमने सिलेक्ट किया था। क्योंकि एफएफडी ज्योमेट्री पे वर्क करता है कि उसकी जिस तरह से ज्योमेट्री होगी, ठीक है, उसी तरह से ही वो इजीली वर्क करेगा। बट जब हम खुद यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको सिर्फ अलाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको FFD 4x4 भी पता चला होगा। देन अब लास्ट जो है हमारा FFD बॉक्स, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को डिलीट करता हूँ, देन इस वाले पूरे बॉक्स को ही डिलीट करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, FFD बॉक्स। ठीक है, अब FFD बॉक्स किस तरह से वर्क करता है, FFD बॉक्स को तुम खुद मेंटेन कर सकते हो अगर तुम्हारे सेगमेंट में क्या है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा वर्टेक्सेस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेगमेंट सिर्फ 4x4 है। ठीक है, देन मैं यहाँ से क्या कर लूँ, 10x10। ठीक है, अब ये 10x10 हो गए, और इस देन मैं यहाँ पर हाइट सेगमेंट में 2 सेगमेंट यूज करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से FFD 4x4 को करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हो रहा है। बट हमारे ऊपर वाले में कितने हैं, 10 है, और हमारे साइड वाले में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल है। तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स पे आऊंगा, बेसिक पैरामीटर्स का यूज करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं क्लिक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्लिक कर रहा हूँ। देन मुझे लेंथ में कितने चाहिए और हाइट में कितने चाहिए वो मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। एग्जांपल मैं लेंथ में चाहता हूँ 10, ठीक है, विड्थ में भी मैं 10 ही चाहता हूँ। देन जो हमने हाइट में चाहिए वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए। देन ओके, तो अब आप देख सकते हो जैसे हमारा बॉक्स था, बॉक्स के जो सेगमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे इस ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स आए हैं। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली वन बाय वन सिलेक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मुझे ये सिलेक्ट करना है, देन मूव कराना है, तो मैं वो करा सकता हूँ, ये रहा। ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, कोई बड़ा एरिया एक साथ सेलेक्ट करके उसको मूव कराना है। एग्जाम्पल मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, कुछ इतना। ठीक है, देन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, वन प्रेस, कंट्रोल Y। अब मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो सारी की सारी जो वर्टेक्सेस की काउंटिंग है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से। अब जो FFD 4x4 है वो वर्किंग किस तरह से रहेगा, जब हम जैसे हमें मूव कराना है। एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से इसको नॉर्मली टर्बो स्मूथ कर दूँ, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा
देन हल्का सा और स्मूथ। तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मूव हुआ, देन नीचे वाला एरिया भी थोड़ा सा मेंटेन हुआ अपने आप ही। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा हम एफएफडी की 4x4 या फिर 2x2 का किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एफएफडी समझ में आ गया होगा कि हम एफएफडी का यूज क्यों करते हैं और किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम एफएफडी का यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। ठीक है। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।